हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज हम चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 कक्षा 12 के लिए है, जो काव्य खंड के चैप्टर नंबर 2 है, केकई का अनुताप। तो इसका मैंने मतलब बताया था पहले पार्ट में, और पहले पार्ट में जो आपको पद्यांश पढ़ाया था यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको अच्छे से करा दिया था। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक वहाँ है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने पद्यांश नंबर 1 को अच्छे से समझा था और बड़े बारीकी से समझते आए थे, उसी प्रकार इसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। यानी कि पहले एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हाथ से लिखे हुए नोट्स को देखेंगे। यानी कि शब्द देखेंगे, ध्यान से उसको समझेंगे, फिर मैं आपको अपने हाथ से लिखे नोट्स दिखाऊंगा, ताकि अपनी अगर तैयारी में कोई भी कमी रहेगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं बड़ी गहराई से। अब देखिए, ये जो पद्यांश है बहुत लंबा है, अर्थात मैंने इसे 2 टुकड़ों में करने की कोशिश की। देखिए ये यहाँ तक है, ये रहा यहाँ तक। तो ये ज़रा लंबा है, तो इसलिए मैंने क्या काम किया है, इसे थोड़ा सा यहाँ तक लेने की कोशिश की है। तो अब इसे हम यहाँ से यहाँ तक का समझेंगे। तो चलिए समझते हैं एक एक सवाल। पहले ये समझते हैं, ये कह रहा है, हे भद्र, हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। तो यहाँ पे ये क्या बात कही है, यहाँ पे देख लो। यहाँ करें हे भरत भाग, हे भद्र का मतलब होता भाई, यानी कि हे भरत भाई अब कहो, यानी कि अब अपनी बात कहो। अभिषिप अपना, अभिषिप माने इच्छा कामना, या जो तुम्हारी मनोकामना है वो तुम कह सकते हो। यानी कि भाई अब तुम अपनी इच्छा मनोकामना हमें बता सकते हो। अब आगे क्या कहते हैं, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। सब सजग, सजग माने सावधान, सब जितने भी वहाँ उपस्थित लोग थे सब सावधान हो गए, भंग हुआ जो सपना, और इस तरीके से सावधान हो गए जैसे उनका कोई सपना भंग हुआ हो, टूट गया हो। आगे, हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त, अब भी मिला क्या अकंटक राज्य उसे जब तब भी। तो यहाँ क्या करें, हे भारे, ए भाई, भाई आर्य कहते हैं बड़े भाई को, ए बड़े भाई, रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, यानी कि क्या भरत का अभिषप्ति माना था इच्छा, क्या अभी भरत की कोई इच्छा रह गई है। ए भाई, क्या भरत की कोई इच्छा रह गई है, मनोकामना रह गई है, जिसे मिल गया अकंटक, अकटक, एक कटक का मतलब होता है मतलब बिना रुकावट वाला राज्य। यानी कि जो वो दशरथ दशरथ का राज्य था, सारी अयोध्या का राज्य उसे मिल चुका था बिना किसी रुकावट के। राज्य उसे तब भी, यानी कि तब भी क्या उसकी कोई इच्छा रह गई है, भरत की कोई इच्छा नहीं रही। तो ये कह रहे हैं, यानी कि भाई क्या भरत की कोई ऐसी इच्छा रह गई है जिसे राज्य बिना रुकावट वाला राज्य मिल गया हो, तब भी उसकी कोई इच्छा रह गई है, नहीं रही। आगे क्या करें, पाया तुमने तरुण तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तब्दि क्या मेरा। पाया तुमने, कि तुमने पाया, तुमने कहने श्री राम के लिए आया है, यानी कि तुमने पाया है तरुण तले। तरुण तले का मतलब होता है प्यारे बच्चों, तरुण तले, तरुण तरुण मतलब तरुण मानो होता है वृक्ष, और तले माने वृक्ष के नीचे। तुमने वृक्ष के नीचे अरण्य बसेरा, अरण्य बसेरा का मतलब होता है जंगल में बसेरा, अरण्य माने जंगल, बसेरा यानी कि तो राम जी तुमने तो जंगल में पेड़ के नीचे बसेरा पाया है, और मुझे जो है सारा अयोध्या मिल गया है। तो क्या भरत की कोई ऐसी इच्छा रहेगी, मनोकामना रहेगी, नहीं रहेगी, अर्थात नहीं रहेगी। आगे देखते हैं, रह गया अभिषिप्त शेष तब क्या मेरा, तन तड़प तड़प कर तृप ताने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तदापिद अभागा। यानी कि देखिए क्या क्या रह गया अभिषिप्त, यानी कि क्या रह गया, अभिषिप्त माने इच्छा, शेष इच्छा, और क्या शेष रह गई, यानी कि बची हुई और इच्छा क्या रह गई, तद्भी क्या मेरा। तद्भी माने होता है प्यारे बच्चों, तद्भी माने तब भी क्या मेरी कोई इच्छा रह गई है, क्या अब भी मेरी कोई ऐसी इच्छा है जो मुझे जो रह गई हो, नहीं रही ना। आगे, तन तड़प तड़प कर ता तृप्त ने त्यागा, तन माने शरीर को तड़प तड़प कर, तात तृप्त तात ने त्यागा, तात माने पिता ने त्याग दिया, यानी कि पिताजी ने तुम्हारी याद में तन को तड़प तड़प कर त्याग दिया, क्या रहा अभिषिप्त और तदापि अभागा,
क्या रहा अभिषिक्त, यानी कि और क्या मेरी इच्छा रहेगी, और क्या इच्छा रहेगी तदापि, यानी कि तब भी अभागे की, तब भी क्या कोई इच्छा ऐसी रहेगी जो इसको नहीं मिली, यानी कि इसकी कोई भी इच्छा नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक को हमने समझा। तो पहले हाथ से लेकर नोट्स को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले नोट्स देख लेते हैं। तो आपको देख रहे होंगे, पहले शुरू के 2 शब्द, 2 या 3 शब्द लिखेंगे, फिर लास्ट में आपको 2 या 3 शब्द लिखेंगे, बीच में डैश डैश कर देना। देखिए बिल्कुल किताब में से देख के करना है। संदर्भ आपका जैसे पहले पाठ में मैंने बता दिया था उसमें ही यहाँ लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य से कैकई के अनुपात से लिया गया है, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी है। सही है। इतना करने के बाद आपको संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है, जब राम भरत से कहते हैं कि अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, तो वहाँ उपस्थित सभी लोग वैसे सावधान हो जाते हैं जैसे सपन टूटने पर कोई व्यक्ति। राम की बात सुनकर भरत कहते हैं कि हे आर्य, यानी कि हे भाई, आप भला मेरी और क्या इच्छा शेष होगी, जब मुझे अयोध्या का राज्य और आपको वनवास मिल गया। पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए, ऐसे में भला इस अभागे की और कौन सी इच्छा पूरी पूरी होनी शेष रहेगी। आगे कह रहे हैं, इस प्रकार भरत ने दुखपूर्ण शब्दों में राम के सम्मुख अपनी मनोदशा को व्यक्त कर दिया, यानी कि इस दुख के साथ उन्होंने पूरी पूरी बात कही। अब देखिए इसमें क्या काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य भी ध्यान से देखिए। अगर भाषा की बात करूँ तो खड़ी बोली, शैली की बात को प्रबंधात्मक, आगे छंद की बात है शिखर नरी, गुण की बात है प्रसाद, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास। तो इतनी बात आई होप समझ गएंगे। अब देखिए आगे देखते हैं। अब प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, यानी कि यहाँ तक तो हमने कर लिया कवर। अब आगे देखते हैं। ये करा, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निजी जननी ही के हाथ हनन था मेरा। तो आगे कह रहे हैं, हाँ इसी अयस के हेतु, हेतु माने के लिए, जनन माने जन्म हुआ था मेरा, जनन माने होता है जन्म, जन्म, यानी कि इसी अयस के कारण जो मेरा जन्म हुआ था। निज जननी, निज माने अपनी स्वयं की, जननी माने माता ही, के हाथ, हनन माने मृत्यु था मेरा, यानी कि मेरी माता के हाथों मेरी मृत्यु थी, और यही इसीलिए मेरा जन्म इस यश के कारण हुआ था। अब कौन सी अभिषिप्त और आर्य वह किसका, यानी कि वह कौन सा अभिषिप्त, वह कौन सी इच्छा और रह गई है, यानी चलिए पहले इसे पूरा पढ़ते हैं। वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, यानी कि अब कौन सी इच्छा मनोकामना और रह गई है, वह किसकी, यानी कि जिसका संसार नष्ट हो गया, भ्रष्ट हुआ घर का, घर भी भ्रष्ट हो गया, संसार भी नष्ट हुआ है, तो वह किसकी इच्छा ऐसी होगी जिसकी और भी इच्छा रही होगी। अर्थात भारत कह रहे हैं मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है जिसका घर ही संसार ही नष्ट हो गया हो, ब्रह्मांड ही नष्ट हो गया हो और घर ही भ्रष्ट हो गया हो, तो मेरी ऐसी कोई इच्छा है नहीं है। तो यही आगे कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा। मुझसे ही मैंने आज, यानी कि मुझसे ही मैंने आज, यानी कि मैंने ही आज स्वयं यानी अपने आप से मुंह फेरा। आज मैंने ही अपने आप से मुंह फेर लिया, यानी कि मुझे बहुत गलानी हो रही है कि मुझे राज्य मिला है और आपको वनवास मिला है, तो मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। ये यहाँ इस शब्द का, इस लाइन का अर्थ निकलेगा। आगे, हे आर्य, यानी कि हे बड़े भाई, बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा, अब तुम ही बता दो मेरी और कौन सी इच्छा रही है, मनोकामना मेरी रह रही है, अर्थात मेरी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से विस्मित उन्हें फिर सींचा। प्रभु किसके लिए आया प्यारे बच्चे, प्रभु आया है आपका मतलब श्री राम के लिए। श्री राम ने भाई को मतलब भरत को पकड़कर हृदय पर सींचा, यानी कि हृदय से लगाया। श्री राम ने भरत को पकड़कर अपने हृदय से लगाया। रोदन जल से, रोदन जल होता आँख से निकलने वाले आंसू, यानी कि रोदन जल से, स विनोद यानी कि प्रेम के साथ, उन्हें फिर सींचा, उन्हें फिर सींचा, सींचा मतलब भिगो दिया, यानी कि
उन्होंने आंखों से जो आंसू निकल रहे थे बड़े प्रेम के साथ उन्होंने उसे भिगो दिया। उसके आश्चर्य की था मिलेगी किसको। अब यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ वो कह रही हैं, क्या राम जी कह रहे हैं कि किसके आश्चर्य, आश्चर्य माने विचारों की, था माने गहराई, किसके विचारों की गहराई मिलेगी, मिलेगी किसको, यानी कि ऐसे विचारों की गहराई किसकी मिलेगी, कितनी गहराई कि जनकर जननी ही न पाई जिसको। जनकर माने जन्म देने वाली माता ही नहीं जान पाई जिसको जन्म देने वाली माता ही नहीं पहचान पाई, तो उसके विचारों की गहराई को कौन जान पाएगा, अर्थात कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि भरत ने इस प्रकार से अपनी बातों को रखा था। तो यहाँ श्री राम यही कह रहे हैं कि जिसकी माता ही, जिसने जन्म दिया है वही नहीं जान पाए, तो उसकी गहराई को और कौन जान पाएगा, उनके विचारों की गहराई को और कौन जान पाएगा। बस इतना ही। चलिए अब यहाँ तक कर लिया है, अब हाथ से लिखे नोट्स में इसको अच्छे से देख लेते हैं। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको फिर वही शुरू के 2-3 शब्द, लास्ट के 2-3 शब्द, सही है। अब संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा। व्याख्या, ये देखिए व्याख्या देखिए ध्यान से। अगर आप भरत अपने भाग्य को कोसते हुए राम से कहते हैं कि विधाता ने मुझे इसी अपयश हेतु जन्मा है, यानी कि अपयश यानी कि श्राप में के लिए ही जन्मा है, हेतु माने के लिए ही जन्मा है, अपने ही माता के हाथों मेरा वध करने के लिए। आगे देखिए, अपने माता के हाथ वध करने के लिए। भला बताएं आर्य, उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष रही होगी जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो। आज मैं स्वयं अपनी ही नज़रों में दोषी हूँ, यानी कि वो अपने आप को गलानी महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। आगे, स्वयं अपनी ही नज़रों में दोषी हूँ, मैं अपनी उपेक्षा करता हूँ, ऐसे में आप ही कहें कि मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई होगी। भरत की दुखपूर्ण बातों को सुनकर राम ने अपने अनुज को, अरे माने छोटे भाई को, हृदय से लगा लिया। प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही नहीं समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ सकेगा। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करना मत भूला करो और वीडियो शेयर भी कर दिया करो। अब चलिए काव्य सौंदर्य भी बहुत अच्छे से देख लेते हैं। अगर काव्य सौंदर्य की बात करूँ मैं, तो यह है आपका भाषा है खड़ी बोली। अगर शैली बात करूँ, प्रवादात्मक, छंद की मद्राकांत कांता, अलंकार अनुप्रास, और गुण की बात करूँगा तो प्रसाद। तो उम्मीद है आज की वीडियो में जो मैंने पद्यांश 1 और 2 को टोटल डिटेल में समझाने की कोशिश की है वो बहुत अच्छे से आई होप क्लियर होगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को लाइक कर दिएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ, इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।